पिछले वीडियो में हमने सिंथेसिस देखा बेंज़ल्डिहाइड का। अब हम देखते हैं इसकी विभिन्न अभिक्रियाएं। कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होती है उसमें, नाभिक स्नेही अभिक्रिया। नाभिक स्नेही मीन्स Nu- का अटैक, क्योंकि कार्बन पर डबल बॉन्ड उपस्थित है, अर्थात इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके साथ दृढ़ता से बंधे होते हैं, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे हुए रखता है। तो जो कार्बन है वो कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है एल्डिहाइडिक समूह का, इसलिए इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी सी महसूस होती है और इसीलिए इस पर Nu- का प्रहार आसानी से हो जाता है। तो हम देखते हैं रिएक्शन। पहली हम देखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, HCN के साथ में इसकी अभिक्रिया में H और CN अलग अलग हाइड्रोजन पर आकर के इस पर ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ता है, क्योंकि ये H+ फॉर्म में होता है। और ऑक्सीजन, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इस तरह से बनता है, CO और H, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इस पर आकर के CN- जुड़ेगा और इस ऑक्सीजन के साथ में H+ आकर के जुड़ जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखें रिएक्शन विथ सोडियम सल्फाइड। आप देख सकते हैं सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया में यहाँ पर NaSO3 लग रहा है और H ऑक्सीजन के साथ में लग रहा है। इसके बाद में अल्कोहल के साथ में इसका योग, अल्कोहल से अभिक्रिया कराने पर आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट है वो हेमी एसिटल बनता है, और यहाँ पर ये देखेंगे ये हेमी एसिटल ऑक्सीजन के साथ में H लगेगा और बाकी बचा हुआ OR कार्बन के साथ में लगेगा, क्योंकि H+ फॉर्म में ऑक्सीजन पे अटैक करता है। एक और मॉलिक्यूल ले लेने पर वापस ये स्थिति हमें मिलेगी जहाँ 2 OR और वाटर बाहर निकल जाएगा, HOH बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह यहाँ पर वापस एल्काइल ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, जिसमें कि ऑर्गेनिक यानी एल्काइल ग्रुप और मेटल मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत यूज़फुल एक मॉलिक्यूल होता है जो कई सारे पदार्थ अलग अलग अभिकर्मकों से क्रिया करके बना सकता है। तो यहाँ पर हमने इससे बेंज़ल्डिहाइड की अभिक्रिया करवानी है। फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से अटैक होता है, OMgX यहाँ लग जाता है और R यहाँ लग जाता है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, तो ये यहाँ से टूट के Mg OH और X बाहर निकाल देता है और इसकी जगह पर यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। तो एल्डिहाइड से अगर हमें अल्कोहल बनाना है तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न अमोनिया के उत्पन्नों के साथ में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं C6H5 CHO और NH2OH के साथ में अभिक्रिया कराएंगे इसकी, तो हम पाएंगे कि यहाँ पर हमें एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, जिसका हम बाद में जल उसमें से निकल जाता है और ऑक्साइन बन जाता है, NOH लग जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हमने NH2 हाइड्रोजीन से अभिक्रिया कराई है, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है जल निकलने के बाद में। इसी तरह से हमने फेनिल हाइड्रोजीन के साथ में अभिक्रिया कराई है, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है। एक रिएक्शन यहाँ पर 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन जो बेंज़ल्डिहाइड का टेस्ट है, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। बेंज़ल्डिहाइड का टेस्ट होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमने बेंज़ल्डिहाइड को 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया कराई है, ये उसका फॉर्मूला है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। तो पहले स्टेप में इसमें जो NH2 है उसके साथ में बेंज़ल्डिहाइड जा कर के यहाँ जुड़ जा रहा है। फिर इसके बाद में इसके नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो इसमें से जल मॉलिक्यूल का निष्कासन हो रहा है
और हमें यहाँ पर 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन मिल रहा है। ये हाइड्रोजोन बनता है तो लैब में हमें इसका पता चल जाता है, सॉलिड स्टेट में हमें येलो कलर का प्रोडक्ट मिलता है जो हम बेंजल्डिहाइड की लैब में टेस्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह से सेमी कार्बेजाइड के साथ में अभिक्रिया कराने पर हमें सेमी कार्बेजोन मिलता है। तो ये जो कुछ अभिक्रियाएं हैं ये हमारे कीटोनिक ग्रुप की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कुछ स्पेशली कुछ एब्रप्ट डिस्टर्बेंस की वजह से प्रॉपर हम क्लास को एक ही पार्ट में पूरा नहीं कर पाए, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। थैंक यू।